नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया और अपने 20 साल पुराने आदेश को पलट दिया था और कोटे में कोटा को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद बिहार की सियासत भी काफी गर्मा गई। आपने देखा कि बीते दिन बिना नाम लिए हुए जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर खूब कटाक्ष कसा है, यानी कि मामला गरमाता जा रहा है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आया था, जिसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि बिहार की सियासत गरमाती जा रही है। देखिए, उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला है, 2004 के फैसले को ही पलट दिया है। ये सबसे बड़ी बात है। और देखिए, अनुसूचित जाति जनजाति, SC ST, ये बात को समझना पड़ेगा। इसने सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश, जो उसका ताजा आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें स्पष्ट है। और देखिए, 5 जजों के बेंच को उसने पलटा है, 7 जज के बेंच को, आदेश को। तो यह जो 5 जजों का खंडपीठ हुआ करता था, उसका यह निर्णय था 2004 में। उसको जो है सो 7 जजों के खंडपीठ ने इसको उस फैसले को पलट दिया है। तो इसमें स्पष्ट है कि SC ST के लिए सब कैटेगरी आप बना सकते हैं। यानी कि राज्य सरकार को अधिकार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट, जिसमें मूल और जरूरतमंद, जो नीडी और नीडफुल लोग हैं, उनके लिए कैटेगरी का आरक्षण का फायदा मिलेगा। यही है सुप्रीम कोर्ट का ताजा आदेश। यानी कि रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन को मंजूरी दे दी है, यानी कि कोटा में कोटा को मंजूरी दे दी है सुप्रीम कोर्ट। एकदम इसको सरल और सुलभ भाषा में हम जो बात कर रहे हैं, वही हम जो बात जितनी समझ रहे हैं, ऐसे हम इसके ज्ञाता नहीं है, लेकिन जितनी जानकारी जो छन करके हम पढ़ करके समझ करके कर रहे हैं, तो उसमें इतनी ही बात समझ में आ रही है कि मूल और जरूरतमंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात को समझना पड़ेगा। ऐसे जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का अधिक फायदा मिलेगा। इस ताजा मामले से जो सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का जो ताजा फैसला है, उसके अनुसार से यही होगा। और उसके अलावा देखिए, इसमें है क्या, 2004 के फैसले में कहा था कि राज्यों के पास आरक्षण देने के लिए SC ST की सब कैटेगरी बनाने का अधिकार है नहीं है, सॉरी नहीं है। जी, तो ये एक बड़ी बात है। इसी को लेकर के बिहार की राजनीति में एक तरह से कहा जाए तो भूचाल सा आ गया है। इसमें 2 पक्ष है, एक हाँ और एक ना पक्ष। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी है, उसी में जो है सो हाँ और ना को लेकर के उहापोह है। अगर विपक्ष की ओर से हाँ ना होता, यानी कि आप यही कह रहे हैं कि यहीं पर लोग जो हैं वो उलझ गए हैं आपस में। बिल्कुल। देखिए, एक ही पक्ष, एक ही अलायंस, एक ही गठबंधन, एक ही में हाँ और ना की जब बात है, तो निश्चित रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सत्तारूढ़ रूलिंग पार्टी क्या चाह रही है। और यही रूलिंग पार्टी के 2 बड़े नेता, और 2 बड़े नेता भी उसी समाज से आते हैं, जिससे माने शेड्यूल कास्ट की जो बात होती है, उसमें वह भी उस दायरे में है। तो इस लिहाज से यह सबसे बड़ा घालमेल का विषय है, झोल झाल की बात है हमारी भाषा में। तो यह जनता उसमें जो है सो भ्रम की स्थिति पड़ी हुई है। अब जबकि जैसे में चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, जो लोग, जैसा कि हम आपसे जानना चाहेंगे, मैंने शुरू में ही कहा था कि बिना नाम लिए हुए ही जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान पर जमकर तंज कसा है। क्या कुछ कहा था चिराग पासवान ने कि इस कदर हमलावर हो गए थे जीतन राम मांझी? रवि जी, देखिए, जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं? जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि ये देखिए, वो जो फैसला है उसके वह पक्ष में है जीतन राम मांझी। बिल्कुल, ये एकदम इस बात को समझ लेना पड़ेगा। जीतन राम मांझी इस ताजा सुप्रीम कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के ताजा फैसले से सहमति, खुश हैं, संतुष्ट है और सहमत है जी। वो उनका वीडियो भी है, उनका वायरल है, उनका वो चल रहा है, वो क्या कह रहे हैं, चिराग पासवान क्या कह रहे हैं, यह भी है। तो यह, अच्छा, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि चिराग पासवान ने क्या कहा था कि इस कदर बमक गए जीतन राम मांझी? वही, अब देखिए, चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी भी नरेंद्र मोदी कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दोनों ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है सो इससे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, आपस में उलझ गए। हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उस पर उनकी पार्टी
जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है उस पर असहमति व्यक्त करती है। असहमति व्यक्त करते हैं यानी कि नाखुश है, नाखुश है और इस मामले को लेकर के, इस जो फैसले को लेकर के वह पुनर्विचार याचिका दायर करने जा रही है उनकी पार्टी बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। जी, जी, जी। तो ये एक बड़ी बात है और वह उनकी नाराजगी क्या है कि यह जो है सो अनटचेबिलिटी, अछूत, छुआछूत, हाँ छुआ नहीं, इसका आधार, इसका पैमाना क्या है, ये चिराग पासवान समझना और समझाना चाह रहे हैं लोगों को कि आज के डेट में भी जो है सो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकते। बिल्कुल। कौन लोग नहीं चढ़ सकते? दलित, हाँ, दलित के लड़के, बिल्कुल जी, जो शादीवादी होती है उसमें नहीं चढ़ सकते। तो ये एक बड़ा आधार बता रहे हैं। मंदिर में जाने पर धुलाई पुछाई होती है, तो यह सब इसी और यही आधार है। शैक्षणिक का कोई आधार नहीं है, इसमें आधार यही है। ये बात चिराग पासवान कह रहे हैं। इनका आर्थिक और शैक्षणिक आधार नहीं है। समझ लीजिए, आर्थिक माने कि आप पैसे से संपन्न हो गए और शैक्षणिक आप माने वेल एजुकेटेड हो गए, वह नहीं है। ये जो अछूत वाला जो विषय है वही छुआछूत की जो बात हम लोग करते हैं, ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं हो सकता। यही चिराग पासवान कह रहे हैं। जी, 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 यही चिराग पासवान कह रहे हैं और यही बात जीतन राम मांझी को नागवार गुजरी है। देखिए, क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा, कोटा में कोटा, बिल्कुल, जिसको लेकर के हाय तौबा मचा है, तो वही चिराग पासवान को यह पसंद नहीं है। कोटा में कोटा कहीं से भी उचित नहीं है। यह चिराग पासवान स्पष्टता के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो यह बात है। आज भी उसका, और उसका एग्जाम्पल वो सेट भी कर रहे हैं कि आज भी उसका एग्जाम्पल है कि जो आज भी जो है सो दलित का बच्चा, बेटा, पुत्र जो भी है वह घोड़ा पर नहीं चढ़ सकते। मंदिर में गंगा जल जब माने वो जाते हैं तब मंदिर में गंगा जल से धोया जा सकता है, माने धोया जाता है। और एक तो एक बार का आप कभी चलिएगा पुराने दिनों में, जीतन राम मांझी भी कभी गए थे मंदिर में, तो वह मंदिर में धोई की बात बिल्कुल, और उस वक्त मुख्यमंत्री भी थे जीतन राम मांझी। तो ये और आज जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट देखिए बदला हुआ है। क्या कहा है जीतन राम मांझी ने, कैसे पलटवार किया? अब देखिए, जीतन राम मांझी से इस मुद्दे पर, चिराग वाले मुद्दे पर जब पत्रकारों ने पूछा, सवाल किया, तो उस पर वह भड़क गए। हाँ, तो वो जो आदमी बढ़ गया है वो बढ़ते रहे, जो पीछे है वो पीछे रहे। यह क्या सवाल है? यह जीतन राम मांझी का कहना है। तो यह कहां से उचित है? उन्होंने ही सवाल कर दिया काउंटर। जीतन राम मांझी ने यह भी कहा इस फैसले को, यह फैसला को उचित बताया और कहा कि यह फैसला 10 वर्ष पहले ही आ जाना चाहिए था। 10 साल पहले यह फैसला आ जाना चाहिए था। जी, साक्षरता एक मापदंड है। पीछे होने का शेड्यूल कास्ट का सुप्रीम साक्षरता दर, माने शेड्यूल कास्ट का साक्षरता दर 30% है। बिल्कुल जी, ये उन्होंने एग्जाम्पल दिया। उसमें भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, इनका साक्षरता दर 15% से नीचे है। जी, ये जीतन मांझी कह रहे हैं। बिल्कुल, 15% और 7% को मिलना चाहिए। ये उनका कहने का तर्क ये है कि 15% और 7% जिसका साक्षरता दर है उसको मिलना चाहिए। ये जीतन मांझी कहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मतलब कि काफी बमके हुए थे जीतन राम मांझी और बिना नाम लिए हुए ही जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान ने जो कहा था उस पर सवाल खड़ा कर दिया। वो तो कह रहे हैं, मांझी जी कह रहे हैं कि जो लोग स्वार्थी लोग हैं ऐसा कह रहे हैं। कितना आईएएस और वो सवालिया लहजे में ही उन्होंने कहा, कितना आईएएस, आईपीएस, चीफ इंजीनियर है बता दे हमको। ये तो बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यानी कि बड़ी बात कह रहे हैं जीतन राम मांझी। रवि जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, क्या ये मामला इतना बड़ा है कि इस मामले को लेकर एनडीए में भी टूट फूट देखने को मिल सकती है और क्या उसकी शुरुआत अभी से हो गई है? देखिए, यह वोट की, शुद्ध रूप से वोट की राजनीति। जी, जी, जी। यह अब कोई भी इसमें अगर पिछड़ जाएगा तो वो वोट की राजनीति में पिछड़ जाएगा। इसीलिए आप देखिए कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी, जो महागठबंधन में है, इंडिया ब्लॉक में है, उनकी ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई। बिल्कुल, तो वह जो है सो, ये तो लोकने की बात है। कौन इस चीज को अपने पाले में कर ले रहा है, कौन इस चीज को भुना ले रहा है, कौन इनकैश कर लेगा लोगों के बीच में, इसी की होड़ है मची हुई है। और तो कोई बात नहीं है। अब जैसे चिराग पासवान कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका हो, हम लोग पार्टी उनकी दायर करेंगे। एलजेपीआर कह रही है कि हम इस फैसले का स्वागत नहीं करते हैं, वही हम कह रहे हैं कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। 10 साल पहले इस फैसले में इसको लेकर जो है वो फैसला आ जाना चाहिए। बिल्कुल। और नहीं, दूसरी बात, साक्षरता दर का मापदंड होने की जो बात कह रहे हैं, क्या इंडिया में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है? देखिए, क्या खटपट शुरू हो
गई है, क्या दरार आनी शुरू हो गई है रवि जी? दोनों ही जो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी कैबिनेट में, दोनों ही बिहार से हैं। दोनों ही बिहार से हैं और दोनों ही उस समाज से हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यह कहने की बात नहीं है। दोनों ही अपने अपने पार्टी के प्रमुख हैं। दोनों ही अपने पार्टी के प्रमुख हैं, जी सर्वे सर्वा हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में यह बात तो समझने और सोचने वाली है कि यह हो क्या रहा है, अंदर क्या रहा है, मामला गर्माता जा रहा है। और यह फैसला कोई हमारा आपका फैसला नहीं है, जो सरकार का फैसला नहीं, यह उच्चतम न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर होता है, उसका फैसला है। इसलिए उस लिहाज से भी सोचना चाहिए। और इसमें आरजेडी अब इसमें जो है सो अच्छा, हम जानना चाहेंगे, आपने कुछ देर पहले भी जिक्र किया राजद का, राजद की क्या प्रतिक्रिया है इसको लेकर? राजद वाले क्या कह रहे हैं? राजद तो स्पष्ट कह रहे हैं कि हम इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। अच्छा, हम इस निर्णय से सहमत नहीं है, यानी कि आप यही कह रहे हैं रवि जी कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के सुर में सुर मिल रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो निश्चित रूप से चिराग पासवान की बात से सहमति, तेजस्वी सहमत है। हाँ, और तेजस्वी की बात से चिराग सहमत है। और उसमें यही है कि वो आरजेडी की ओर से बराबर इस बात को कहा जा रहा है, यह संविधान सभा के निर्णय का नहीं है और न ही पूना पैक्ट के निर्णय का। तो यह एकदम सवाल, वो निश्चित रूप से यह लोग बात कह रहे हैं, जो बात जितनी बात चिराग कह रहे हैं वही बात आरजेडी की ओर से, तो दोनों का मन और मिजाज मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है इस मुद्दे पर। दोनों का मन, मूड और मिजाज इस मुद्दे पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है रवि जी? देखिए, अभी तो कुछ बड़ा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब वोट की राजनीति होती है तो उसमें आपको कुछ न कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ ना कुछ बड़ा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक आखिरी सवाल है रवि जी मेरा आपसे, देखिए चिराग पासवान मुसलसल इस बात को कह रहे हैं कि इस मामले से हम लोग खुश नहीं है और हम लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। क्या लगता है, अगर वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली तो आगे क्या? देखिए, यह तो अब उसके बाद तो फिर तो पार्टी की ओर से, उनकी पार्टी का दलित सेना भी है। अब दलित सेना तो वह तमाम वैसे लोगों की, दलित सेना का मतलब ही समझा जा सकता है। तो वो अब दलित सेना क्या निर्णय लेती है, क्या फैसला लेती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कोई सरकार का फैसला नहीं है, इस बात को समझना पड़ेगा। यह उच्चतम न्यायालय का फैसला है, उच्चतम न्यायालय का निर्णय है। उस निर्णय के उसमें आप क्या कर सकते हैं? क्या बिहार में इसको राज्य सरकार लागू कर देगी? देखिए, ये निश्चित रूप से अब तो ये लोग तो अब दोनों एनडीए के दो नेता का अलग अलग विचार है। बिल्कुल बिल्कुल जी। और दोनों बिहार के, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो ऐसे में बिहार में भी यहाँ की जो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र और बिहार की, अग्नि परीक्षा है, निश्चित रूप से उसके लिए वह उसके लिए भी टेस्टिंग पीरियड होगा। ये टेस्टिंग पीरियड होगा, तो अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।